नमस्कार दोस्तों। आज 5 सितंबर 2022 है और आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो हमारा आप पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट है 1000 प्लस जीएसटी पर मंथ, लेकिन ये पेएबल एनुअली है। अब बहुत सी कंट्रोवर्सी है, लोग चाहते हैं मंथली इसको किया जाए। देखें, हम कोई यूटीआई नहीं है या कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो एसआईपी करें और लोगों के पीछे भागते रहें। ठीक है, 12 महीने के आपको कमिटमेंट करनी है और नॉमिनल प्राइस है, तो ना 1000 प्लस जीएसटी मांग कर हमें एम्बेरस करें और ना हमें मना करने पे मजबूर करें। हमारी पॉलिसी है एनुअल पेमेंट लेनी, ताकि हमें बारी बारी आपके चक्कर ना लगाने पड़े। तो इस बात को समझिए और कोऑपरेट करिए। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें और वहाँ से आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल सकती हैं। यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ऑप्शंस कॉल्स देते हैं। कुछ मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म कॉल्स भी देते हैं। ऑब्वियसली वो हर रोज़ नहीं होती, बट ओवरऑल मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या एडवाइस कर रहा हूँ, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे मिलता है। अब आज के मेरे निफ्टी पे नज़रिया ये है, अगर आप पिछले 3 दिन की कैंडल्स देखें डेली, तो वो तीनों काफ़ी नैरो रेंज में है और मोटा मोटा कह लो 17,470 से लेके से अबाउट 17,750 के अंदर अंदर हैं। नैरो रेंज कैंडल 200 पॉइंट जो है वो मोटे तौर पे नैरो रेंज की कैटेगरी में आता है। और मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ पुश कर रही है, ये बहुत क्लियर है। तो मेरे हिसाब से मार्केट सेट है एक डायनामाइट की तरह, क्योंकि अगर ये रेंज टूटेगी तो ये 18,000 क्रॉस करने के बाद ही रुकेगी। और आज आपने अगर डेटा देखा है एफआईआई का, तो आज उन्होंने काफ़ी बुलिश पोजीशंस ली हैं। जो प्रोप्राइटरी डेस्क हैं उन्होंने बुलिश पोजीशंस ली हैं। तो बड़े खिलाड़ी जो कल तक बहुत नेगेटिव थे, उनको धीरे धीरे बात समझ में आ रही है और रिटेल घर नेगेटिव गया है। एक तो रिटेल जो है ये हर रोज़ नेगेटिव पोजीशंस बिल्ड करते हैं और इनको ये समझना पड़ेगा, अगर मार्केट 20, 50, 200 हर तरह की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाज़ार स्ट्रॉन्ग है और बाज़ारों को आप आसानी से नीचे नहीं ला सकते। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। आज भी आप 17,470 पर तो टच ही नहीं आपने किया। तो जो कल लोग शॉर्ट लेकर घर गए थे फ्राइडे को, वो उनको एग्ज़िट मिला ही नहीं। ये मार्केट इसलिए सीधा सीधा ऊपर जा रहा है क्योंकि हर लेवल पे लोग इसको शॉर्ट करने पे आमादा हैं और ट्रैक्शन आपको डाउनसाइड नहीं मिल रही। तो मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 दिनों में अपर साइड पे हम जो है तोड़ते हुए 17,750 एक ब्रिस्क रैली शुरू कर सकते हैं। सिर्फ जो हम लोगों को रोका हुआ है वो ग्लोबल मार्केट ने रोका हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी 110.25 से थोड़ा सा रिट्रीट हुआ है। तो देखें, जैसे ही ये जो नेगेटिव्स हैं ये थोड़े से ठंडे होंगे तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली शुरू हो जाएगी, अगर अभी तक नहीं आई है। तो इस जो नैरो रेंज मूवमेंट है, ये एक बड़ी मूवमेंट का जो है आगाज़ होता है। अब ये कल से शुरू होता है, परसों से शुरू होता है, ये देखने की बात है। लेकिन बैंक निफ्टी इसको लीड करेगा
और बैंक निफ्टी एक बारी 40,000 के पार गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली फाइनेंशियल्स में शुरू हो जाएगी और उसके चलते आपको निफ्टी में भी अपसाइड मिलेगी। सूनर और लेटर जो बड़े खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को मार्केट के रुख के साथ पोजीशन कर लें, क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाते। आज कुछ हद तक रीपोजिशनिंग हुई है, मेरे ख्याल से और ज़्यादा होगी। सुबह भी मैंने आपको कहा था डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ध्यान दें, फॉरेन सेक्टर्स को अवॉइड करें और मार्केट में अपसाइड की उम्मीद बहुत ज़्यादा लग रही है। अब मैं पिछले 2-3 दिनों से, जब से मैंने इकॉनमी वाला वीडियो बनाया है, मैं बुलिश बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनको ये चैनल छोड़ देना चाहिए। शायद मेरी बातें बहुत इंटेलेक्चुअल हैं उनके लिए। मैंने हमेशा ये कहा कि हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ नहीं गिरेंगे। मैं तो 100 पॉइंट डाउनसाइड की बात कर रहा था, यहाँ तो मार्केट गैप अप हुई है। आप इस बात को समझें कि अगर इतनी नेगेटिव यूएस क्यूज़ पे भी कोई मार्केट नीचे नहीं गई तो वो नीचे नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मार्केट क्या कह रही है, हम उसकी बात सुने, अपना जो है ज़बरदस्ती के व्यूज़ उस पर थोपने की जगह। तो क्लियरली जो है कॉल्स की साइड आप पोजीशन रहें। और मेरे को लगता है कि अभी शॉर्ट कवरिंग बाकी है, और जिस दिन वो शॉर्ट कवरिंग इन द राइट अर्नेस्ट आएगी उस दिन आपको बड़ी मूव्स मिलेंगी और 2-4 दिन वो मूव्स चलेंगी। तो उसके लिए आपको लॉन्ग रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है मेरे हिसाब से। जिस तरह की पुट राइटिंग हुई है, आज पुट राइटिंग 17,700 पे भी हुई है। तो मतलब पुट राइटर इतना स्ट्रॉन्ग है 17,500 पे, 600 पे, कि उन लेवल्स के हम नीचे नहीं जाएंगे। और कल मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर हम 17,700 के ऊपर खुलें। तो जैसा मैंने कहा था, शॉर्ट साइड पे ट्रैप ना हो और मार्केट के ट्रेंड को अप्रिशिएट करें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कल का आपका दिन अच्छा रहे। गुड लक एंड टेक केयर।